नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा आयोजित किया गया 2 सीटिंग में, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग। इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट सीटिंग का जीके यानी सामान्य ज्ञान का कुल 38 प्रश्न पूछा गया, जिसकी शुरुआत 61 प्रश्न से लेके है, 61 से लेकर के 98 तक। पहला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस देश के तट पर स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी फिलीपींस, डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है ए ऑस्ट्रेलिया के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में ये ग्रेट बैरियर रीफ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 62 है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 63 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? ए भवभूति, बी हरिसेन, सी बौधायन, डी बाणभट्ट। तो इसका सही उत्तर है बी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की है। यह चंपू शैली में लिखा गया देश का पहला अभिलेख है और प्रयाग प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित है। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? ए लोनार क्रेटर झील, बी कोलेरू झील, सी चिल्का झील, डी पंचभद्रा साल्ट लेक। तो इसका सही उत्तर है सी चिल्का झील जो है वो भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो देश की सबसे बड़ी लैगून यानी खारे पानी की झील है। 65 प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ए 7, बी 5, सी 8, डी 6। तो इसका सही उत्तर है ए श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में VIBGYOR कहते हैं, विबग्योर। सबसे नीचे वायलेट यानी बैगनी होता है और सबसे ऊपर R यानी रेड होता है। प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? ए मकासर जलडमरू मध्य, बी 8 डिग्री चैनल, सी मसीना जलडमरू मध्य, डी पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। इसका सही उत्तर है डी पाक जलडमरू मध्य, जिसको पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। इसके द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। 67 नंबर प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ए सिक्किम, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी असम। तो इसका सही उत्तर है बी असम, बी बिहार। बिहार के सोनपुर जिले में जो है, जो हाजीपुर जिला में है, यहाँ दुनिया का एशिया महादेश का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। 68 नंबर प्रश्न है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए बीटी कल्चर, बी सेरी कल्चर, सी हॉर्टिकल्चर, डी पीसी कल्चर। तो इसका सही उत्तर है ए अंगूर की खेती का वाणिज्यिक कृषि का नाम है बीटी कल्चर। सेरी कल्चर रेशम कृषि को कहते हैं, हॉर्टिकल्चर जो है, पीसी कल्चर जो है वो मछली पालन को कहते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबर की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी छत्तीसगढ़, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है बी छत्तीसगढ़ राज्य में बैलाडीला की पहाड़ियां स्थित है। 70 नंबर प्रश्न है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? ए उप महारजिस्ट्रार, बी जनगणना अधिकारी, सी वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, डी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। तो इसका सही उत्तर है डी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत जो है वो जो है जनगणना संगठन में सर्वोच्च पद है। 71 नंबर प्रश्न है, कुमार संभवम किस एक लेख की साहित्यिक कृति है? ए महाकवि कालिदास, बी कलहंसी महादेवी, डी भारवी। इसका सही उत्तर है ए कालिदास की पुस्तक है कुमार संभवम। इसमें भगवान कार्तिक की कथा का वर्णन है।
72 है विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? ए 7 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 25 जून, डी 5 जून। तो इसका सही उत्तर है बी 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है वो विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73 है निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ए हिमाचल प्रदेश में ये सिंचाई प्रणाली विकसित हुई थी, कुल्ह। प्रश्न संख्या 73 है प्रश्न संख्या 74 है किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण, बी शहरीकरण, सी ग्रामीकरण, डी अनियोजित विकास। तो इसका सही उत्तर है बी शहरीकरण। 75 है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ए भुवनेश्वर उड़ीसा, बी नुनमती असम, सी रायपुर छत्तीसगढ़, डी डिगबोई असम। तो इसका सही उत्तर है ए भुवनेश्वर में जो है उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में जो है नाल्को का पंजीकृत कार्यालय स्थापित है। 76 है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय किस स्थान पर है? ए ब्रुसेल्स बेल्जियम, बी एम्स्टर्डम नीदरलैंड, सी पेरिस फ्रांस, डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर है डी स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में जो है WHO का मुख्यालय स्थापित है। 77 नंबर प्रश्न है सुरसा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए गोंडा, बी बलिया, सी संत कबीर नगर, डी एटा। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में जो है वो सुरहा ताल पर अभ्यारण्य है। 78 है निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? ए इंस्टाग्राम, बी फेसबुक, सी लिंक्डइन, डी स्नैपचैट। तो इसका सही उत्तर है सी लिंक्डइन। 79 है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ए साड़ी बुनाई, बी कालीन बुनाई, सी चमकीले मिट्टी के बर्तन, डी चिकनकारी। तो इसका सही उत्तर है बी कालीन बुनाई के लिए भदोही जो है उत्तर प्रदेश का शहर प्रसिद्ध है। 80 है निम्न में कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? ए बांज, बी अशोक, सी बांस, डी बरगद। तो इसका सही उत्तर है बी अशोक जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। 81 है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? ए हुरका बॉल, बी चुरकुला, सी कजरी, डी रसियात। इसका सही उत्तर है हुरका बॉल जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जो धान और मक्की खेती के दौरान किया जाता है, लेकिन यह मुख्य रूप से उत्तराखंड का है। 82 है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्न में से किसके सहयोग से की थी? ए मैडम भिकाजी कामा, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी एनी बेसेंट, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर है सी एनी बेसेंट के सहयोग से मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में BHU की स्थापना की थी। 83 है मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? भगवान गणेश, बी भगवान शिव, सी भगवान राम, डी भगवान कृष्ण। तो इसका सही उत्तर है डी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है ब्रजभूमि। 84 है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उन्नाव, बी सिकंदरासी, एटा, डी रामपुर। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है। 85 नंबर प्रश्न है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? ए कैशलेस, बी नई मुद्रा, सी नोटबंदी, दी कोई मुद्रा नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन को आम भाषा में नोटबंदी कहा जाता है। 86 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्न में से क्या कहा जाता है? कृषि भूमि, बी धृति यानी होल्डिंग, सी समेकित, डी बाग भूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी धृति यानी होल्डिंग कहा जाता है भूमि के खंड को। 87 नंबर प्रश्न है UPSSF का पूरा नाम क्या है? ए उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, बी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, सी उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स फोर्स, डी उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स। इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स UPSSF। 88 नंबर प्रश्न है निवेश मित्र मोबाइल
एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की एक पहल है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी असम, डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की यह एप्लीकेशन है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। प्रश्न संख्या 89 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित कौन सही नहीं है? ये जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, ये सही है। बी वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, यही गलत है। सी नंबर है जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून और प्रक्रिया है, सही है। डी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 90 है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ए लोसिंग, बी फिशिंग, सी सोर्सिंग, डी चीटिंग। इसका सही उत्तर है बी फिशिंग कहलाता है। 91 है, टका निम्न में से किस देश की मुद्रा है? ए बांग्लादेश, बी सर्बिया, सी थाईलैंड, डी तुर्की। इसका सही उत्तर है ए बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। 92 है, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, डी ध्यानचंद पुरस्कार। इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वो दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है और ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा देश का पुरस्कार है। 93 है, निम्न में कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? कच्छ में। ए पारादीप बंदरगाह, बी मारवा गोवा बंदरगाह, सी कांडला बंदरगाह जिसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह, चौथा डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका सही उत्तर है सी कांडला बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह जो है वो गुजरात के कच्छ में है ना। पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा में है, मारवा गोवा जो है वो गोवा में है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। 94 है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? ए जयपुर, बी गांधीनगर, सी आनंद, डी बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है बी गांधीनगर में जो है NCDFI का हेडक्वार्टर का आधारशिला रखा गया है। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर है सी खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कन्वेंशन KLISOFC का उद्घाटन किया है? ए डॉक्टर एस जयशंकर, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। इसका सही उत्तर है बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। 97 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? ए इटली, बी नेपाल, सी जर्मनी, डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है सी जर्मनी के साथ, और इसके पहले जो है फ्रांस के साथ ये मंजूरी दी गई थी। और जीके का अंतिम प्रश्न है 98 नंबर, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्न में से किस स्थान पर पहुंचा है? ए माले मालदीव, बी माताबारी बंदरगाह बांग्लादेश, सी कोलंबो श्रीलंका, डी जेबल अली का बंदरगाह UAE। तो इसका सही उत्तर है सी कोलंबो श्रीलंका। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।